हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बनारस का व्लॉग होने वाला है। हम अब बनारस के लिए निकल रहे हैं। ये आप ट्रेन देख सकते हो, हमने ली थी गरीब रथ का 3rd AC में हमने टिकट्स बुक करवाई थी। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ट्रेन बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, एंड टिकट्स भी अफोर्डेबल था। 900 के अराउंड पड़ा था पर पर्सन हमें। देखो हम बनारस उतर गए हैं गाइस, एंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा, कि आई कांट डिस्क्राइब। तो गर्मी के टाइम थोड़ा सा मतलब भीड़ सोच के आओ अगर आ रहे हो। बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा गर्मी, डबल डबल चीज़ें, एकदम भरे हुए लोग, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे। गाइस उतरते के साथ ही हमने सबसे पहले अपना होटल बुक किया। एंड होटल बुक करने के बाद हम निकल गए कि हमें वहाँ उतरते ही टाइम नहीं वेस्ट करते हुए पहले मार्केट्स देखी। और मार्केट्स में सिल्क की साड़ियाँ थी, जो भी यहाँ बनारस का फेमस है। पतली पतली गलियाँ थी बनारस की, उन गलियों में घूमे हम। और अब हम जा रहे हैं नहाने गाइस, क्योंकि सबसे पहले नहाने के बाद ही हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। तो नहाने के लिए हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट पर, जो कि बिल्कुल वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप कोई भी होटल बुक करोगे तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको दशाश्वमेध घाट दिख जाएगा। सबसे पहले दशाश्वमेध घाट के लिए आपको बोट करनी होगी, क्योंकि वहाँ नियर बाय वहाँ पे नहाने नहीं देते, बस बोट्स होती हैं। इस पार आने के बाद हमने देखा कि इतनी गहरा यहाँ पर गंगा नदी थी और इतना साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर था, जैसे कि आप देख सकते हो, कि नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आगे जितना आगे जाते जाओगे उतनी गहरी हमारी गंगा नदी है, एंड बहुत मज़ा आया यहाँ नहाने में। बोट के जो प्राइजेज़ हैं वो ये है कि 150 to 200 रुपीज़ पर पर्सन बोटिंग का चार्ज है यहाँ पे। तो उस हिसाब से आप बोटिंग करके यहाँ इस पार आके नहा सकते हैं। एंड बहुत साफ़ सुथरा पानी और एकदम एटमॉस्फेयर अच्छा था। मज़े किया हमने 1-1.5 घंटा। हमने बोटिंग वाले को बोला वेट करने को, और हम 1-1.5 घंटा आराम से नहाए। नहाने के बाद अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी, जिसके लिए हम मेनली बनारस आए हैं, उनके दर्शन करने हम जा रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर ये देखिए सामने आपको दूर से दिख रहा है, इतना बड़ा मंदिर था। और अब जो ये नया बनाया है, इतना सुंदर मंदिर मोदी जी ने बनाया है। वहाँ पर फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, तो आप लोगों को खुद ही आना होगा इसे देखने। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। तो आप ज़रूर आओ और यहाँ दर्शन करो गाइस खुद आकर। खाने का अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कहाँ से खाना खाया है। तो यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन करके 2-3 दुकानें साथ में आपको दिख जाएगी बिल्कुल घाट से निकलते ही। तो वहाँ पर सब कुछ खाने में था, समोसे हो गए, स्नैक्स में भी बहुत चीज़ें थी। जो हमने खाया था, हमने यहाँ पर समोसे खाए थे सबसे पहले। तो नाश्ते के तौर पे हमने समोसे खाए थे। समोसे का प्राइस यहाँ पर पीस 10 रुपये था। उसके बाद छोले भटूरे खाए थे। छोले भटूरे का प्राइस भी अफोर्डेबल ही था, तो आप यहाँ पर लंच में छोले भटूरे खा सकते हो। उसके बाद हमने चाउमीन खाई थी। नूडल्स भी यहाँ पर अच्छी थी, काफ़ी टेस्ट अच्छा था और अफोर्डेबल प्राइस था। गंगा आरती जो थी उसी के लिए हम मेनली आए थे। एक तो काशी विश्वनाथ भगवान जी के दर्शन करने, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो गंगा आरती तो मिस मत करना। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पर, इतना अच्छा फील हुआ और काफ़ी अच्छी आरती यहाँ पर हुई। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और यहाँ पर अगर आपको अटेंड करना है बिना किसी ज़्यादा भीड़ के, तो आप 3 या 4 बजे दोपहर को आके यहाँ बैठ जाओ घाट पे। एंड दशाश्वमेध जो घाट है वहीं पे आप बैठ सकते हो। वहाँ पर गंगा आरती शुरू हो जाती है 6:45 पे, और ख़त्म हो जाती है 7:30 पौने 8 के करीब ख़त्म हो जाती है। तो आके आप 3 या 4 बजे दोपहर में यहाँ आके बैठ जाओ और पूरी की पूरी गंगा आरती का एक्सपीरियंस करो, ज़रूर करो। मैं तो ये ज़रूर आपको एडवाइस करूँगी गाइस। गंगा आरती के बाद हम लोग चले गए रबड़ी फ़ालूदा खाने। यहाँ का काफ़ी फेमस है रबड़ी फ़ालूदा, तो आप आओ तो ये ज़रूर टेस्ट करना, काफ़ी यमी था ये खाने में। इसके बाद हमने यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया
जैसे कि कुछ भी ले सकते हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा ही ओवर प्राइस था सब कुछ, पर फिर भी अगर आपको कुछ लेना है, जैसे सिल्क की साड़ी हो गई या फिर कोई से भी ब्रेसलेट हो गए, रुद्राक्ष की माला हो गई, कुछ भी हुआ तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अभी अप्रैल में कुछ साउथ के लोगों का कोई फेस्टिवल होता है शायद से, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी एंड काफ़ी सेलिब्रेशन चल रहे थे यहाँ पे। पोंगल कह रहे थे कुछ लोग, ऐसा मैंने सुना, बट आई एम नॉट श्योर। सो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, साउथ के भी बहुत सारे लोग यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आ रखे थे। सो अब हम यहाँ पर बोटिंग करने जा रहे हैं, और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर ये बोटिंग वाले भैया हमें बताएंगे। जो आपने केसरिया का मूवी देखा था ना, वो 86 पे और 80 पे यहीं पे शूटिंग हुआ था। अच्छा, आपने कोई शूटिंग देखी थी? हाँ, शूटिंग हम लोग खुद बोट लेके आते हैं। ये देखिए जलपरी वाला बोट है सामने। अच्छा, तो यहीं पे वो कर लेने का कार्य करते हैं। आप लोग सभी लोग हाथ जोड़ कर नमस्कार कर लीजिए। बोलिए चिन्ह महाराज की। दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ऊँट की सवारी एंड हॉर्स राइडिंग ये सब एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऊँट की सवारी करें। तो ऊँट की सवारी का प्राइस 50 रुपीज़ फॉर किड्स और 100 या 150 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स था। तो उस हिसाब से 2 मिनट की या 3 मिनट की ऊँट की सवारी थी। सो मुझे उतना खास मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा बोरिंग ही लगा मुझे, लाइक कुछ एज सच फ़न एक्टिविटी नहीं थी। उस हिसाब से ऊँट ही थक रहा था बेचारा, मज़ा कुछ आ नहीं रहा था। सो इट्स अपॉन यू, अगर आपको आना है तो आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा से नहाया एंड इन्जॉय किया। अगर आप आ रहे हो यहाँ तो भाई नहाना तो मतलब दिन में कम से कम 2 या 3 बार नहाओ, बहुत मज़ा आता है ठंडी ठंडी गंगा नदी में नहाने में। एंड अगर कज़न्स के साथ आ रहे हो, जैसे मैं कज़न्स के साथ अपने आई थी, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। एंड फिर से बोटिंग की, बोटिंग एंड यहाँ पर जितनी एक्टिविटीज़ है ये सब तो आप करना मत भूलो, बहुत मज़ा आता है। बोटिंग करो और जो भी आपको अच्छा लगता है आप सब करो। एंड दर्शन ज़रूर करना काशी विश्वनाथ जी के। और यहाँ पर हमने बोटिंग करते हुए जाना, यहाँ पर हिस्ट्री बनारस की एंड काफ़ी कुछ जाना, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे घाट हैं, इन सभी के बारे में जाना। तो अगर आप बनारस आ रहे हो तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, और बाकी तो आपको यहाँ पर भैया बोट वाले और काफ़ी लोग भी गाइड कर देते हैं। तो बनारस आप जल्दी आओ और काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करो। एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।